हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मैं आज बताऊंगी रीट प्री का पेपर, जिसमें पेपर का पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में भी इतने सारे लैंग्वेज होते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं और फिर हम पेपर सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो मैं आपको पेपर ही बता देती हूँ कि यह है। सबसे पहले हमारा साइकोलॉजी आएगी, जो 30 नंबर की आएगी। 30 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन आएंगे। और ये साइकोलॉजी, फिर साइकोलॉजी कंप्लीट होने के बाद खंड आएगा जिसमें से हमें एक सब्जेक्ट चुनना है, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो मैंने तो हिंदी चुना था। फिर इसके बाद इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 ही नंबर के आएंगे, और माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। इसके बाद ये 30 क्वेश्चन हो गए हिंदी में। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है तो मैंने तो हिंदी चूज़ की थी। आप लोग इंग्लिश करो तो कर देना, लेकिन बाकी हिंदी सही रहता है सभी के लिए। इसके बाद खंड फर्स्ट में हिंदी, और फिर खंड सेकंड। और खंड सेकंड में मैंने संस्कृत चुना था, और इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और बाकी यानी खंड फर्स्ट में हिंदी चुना और खंड सेकंड में संस्कृत चुना। और फिर हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाता है जो 30-30 नंबर का आ जाता है। और इसके पीछे शिक्षण विद्या भी आ जाती है, यानी 30-30 नंबर में ही हमारी शिक्षण विद्या आ जाएगी। और सही यानी एसएसटी वाले होंगे उनके मतलब उनके 60 नंबर का वो एक ही आ जाता है पूरा। सबसे पहले हमारा साइकोलॉजी जो कितने नंबर की, 30 नंबर की, और 30 ही क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसके बाद खंड फर्स्ट में मैंने हिंदी चुना था, और अलग अलग आएगा। फिर खंड सेकंड, ये भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। और खंड सेकंड, इसमें मैंने संस्कृत चुना था। तुम लोग खंड देख के पेपर देना, क्योंकि इसमें भी हिंदी इसमें भी संस्कृत, दोनों में अलग अलग होगा तो कंफ्यूज मैं खुद भी कंफ्यूज हुई थी, इसीलिए मुझे पता है। और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो 60 नंबर का आता है, इसमें साइंस और मैथ दोनों ही रहती है। और एसएसटी वालों के पूरा 60 नंबर का ही आता है, और 60 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 30 और 30, ये 90 तो ये हो गए, और 60 ये हो गए। मतलब 150 नंबर का क्वेश्चन आता है। 150 में से मेरे आए थे 96। 150 में से मेरे 96 आए थे, और उसके बाद मैंने और अब मैं कौन से टीचर से पढ़ी थी, जैसे साइकोलॉजी तो मैं धीर सिंह धाबाई सर है, उनसे पढ़ी थी, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम लेते हैं, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताते हैं अधिकतर, और उनके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। और हिंदी से मैं सुमनलता मैडम, और संस्कृत से किरण चौधरी मैडम, जो बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाती है। तुम लोग अगर पढ़ोगे ना तो इतना आनंद भी आएगा। मैडम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, और इनके क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं। और इसके बाद मैंने साइंस और मैथ का कोर्स ले लिया था, और बाकी तो हमारे 6 से 10 तक, और इससे हाईएस्ट करे तो 12 तक जो भी टॉपिक है, जो सिलेबस निकाल लो और ऐसे तैयारी करते हैं। तो मेरे फर्स्ट बार में मेरे 96 मार्क्स आ गए थे। और एक बार मैंने पहले दिया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी, इसीलिए मेरे 84 आ रहे थे। बाकी एग्ज़ाम में हमें लाने हैं 80 मार्क्स, इसमें ही हमारा प्री क्लियर हो जाएगा।